Hello everyone, my dear students. In previous lecture, we cleared the properties of Laplace transform. Now in this lecture, we are going to start some simple numericals on it. Okay, so write down heading examples. तो आज जो है हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो एग्जाम्पल्स है वो सिंपल हम लोग फॉर्मुलिस को कैसे यूटिलाइज करना है, फॉर्मुलिस को कैसे अप्लाई करना है, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसके ऊपर तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग के सिलेबस में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। हमें 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 8 मार्क्स तो ऐसे क्वेश्चन हमें आते हैं। तो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इस टॉपिक के ऊपर ही हमारे जो फर्दर 6 मार्क्स, 8 मार्क्स के जो प्रॉब्लम है वो डिपेंडेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है एंड किस तरह से अगर डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम लोग किस प्रकार से एडजस्टमेंट करके हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेस का यूज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूलेस जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इज 1/s, ये प्रूव करके दिया है मैंने आप लोगों को। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at पढ़ा है हम लोगों ने, क्या होता है 1/s माइनस a, एंड अगर पावर अगर माइनस है तो ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस at, तो ये हो जाएगा 1/s प्लस a। तो पावर अगर प्लस है तो माइनस आता है, पावर अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है। उसके बाद में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस at पढ़ा। नेक्स्ट वन इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले पढ़े, कॉस हाइपरबोलिक at। करेक्ट, तो ये सिर्फ 80 फॉर्मूलेज मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं और ये इस 80 फॉर्मूलेज के ऊपर सारा लैप्लास डिपेंडेंट है हमारा। सारा लैप्लास इस 8 फॉर्मूलेज एंड 7 प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो साइन at का क्या होता है a/s² प्लस a², और कॉस at का क्या होता है a की जगह पे s रिप्लेस करना है, बाकी सारा फॉर्मूला वही लिखना है। अब साइन हाइपरबोलिक at साइन at का सेम ही है फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिखना है। वैसे ही कॉस हाइपरबोलिक at का सेम ही है कॉस जैसा, लेकिन इस प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस को रिप्लेस करना है। एंड फाइनली जो हमने लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है t टू द पावर n, इसका होता है n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। तो इन सारे फॉर्मूलेस को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अभी हम लोग आज बढ़ेंगे एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं बेसिक एग्जांपल्स लेता हूं, कुछ हम लोग 10 से 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस 10 से 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में आपको आइडिया आ जाएंगे कि इस फॉर्मूलेस का किस प्रकार से हम लोग यूज करने वाले हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग हमारे यूनिवर्सिटीज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया, मल्टीप्लाइंग बाय टी प्रॉपर्टी हो गया, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी हो गया। तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बिफोर दैट आप लोगों को इस फॉर्मूलेस को कैसे यूज करना है वो पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग इन फॉर्मूलेस को कैसे यूटिलाइज करना है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग हेडिंग दे दो एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। सो राइट डाउन, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन कैसा आएगा आपको, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैं शॉर्टकट में लैप्लास ट्रांसफॉर्म को LT लिखता हूं। ठीक है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 3t। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये इतने बेसिक न्यूमेरिकल हमें पूछे जाते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आज हम लोग किस प्रकार से फॉर्मूलेस का यूटिलाइज करना है ये सिर्फ पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, तो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या करना है हमें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, e टू द पावर 3t का। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 3t, ऐसा पढ़ेंगे हम लोग। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 3t, इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। ओके, तो चलो मेरे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज अवेलेबल है,
तो इन फॉर्मूलीज में से मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं ये आप लोगों को बताना है। अभी आपको सिर्फ नंबर बताना है आपके मैसेज बॉक्स में, ठीक है। तो चलो आपके मैसेज बॉक्स में मैं चेक करते रहता हूं, नंबर बताना है। यस, नंबर 2 फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले, करेक्ट। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर 3t है, मतलब e टू द पावर 80 के फॉर्मेट में। तो e टू द पावर 80 के फॉर्मेट में तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन s माइनस a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है, 3। तो आप बोलेंगे सर इतने इजी प्रॉब्लम आते हैं क्या एग्जाम में? तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये हम लोग सिर्फ आज बेसिक पढ़ रहे हैं कि किस तरह से इस फॉर्मूलीज को अप्लाई करना है। तो फॉर्मूलीज का फॉर्मेट डायरेक्टली मिल रहा है तो डायरेक्टली लगा सकते हैं हम लोग, अगर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम्स आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इनमें जो डायरेक्टली फॉर्मूलीज नहीं लगा के सॉल्व हो रहे, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो उस प्रकार के प्रॉब्लम आप लोगों को पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूं मैं आप लोगों को, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -3t। चलो सॉल्व कीजिए आप लोग e टू द पावर -3t को। तो e टू द पावर -3t, e टू द पावर समथिंग है, मतलब हमारे पास 2 और 3 है। तो पावर प्लस है तो 2 लगाओ, पावर माइनस है तो 3 लगाओ। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलो बताओ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -3t, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है हमारा, e टू द पावर -80। e टू द पावर -80 है तो क्या होता है, 1 अपॉन s प्लस a क्या है यहाँ पे 3। तो पावर अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखना है आपको, अगर पावर अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स में दे रहा हूं आपको, इससे आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से रूल अप्लाई करना है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन जीटी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिफिकल्ट बनाते बनाते जाता हूँ आगे। पहले हम लोग काफी इजी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, अब तो धीरे धीरे हम लोग इसको डिफिकल्ट बनाते जाएंगे आगे। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन जीटी, साइन जीटी मतलब कौन सा लगेगा, साइन 80। तो क्या होगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन जीटी इज नथिंग बट द, चेक कीजिए, साइन 80 का क्या होता है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जीटी का क्या होगा, साइन जीटी का होगा g अपॉन एस स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ओके, एस स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि जो t का कोएफिशिएंट होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो जीटी है तो g अपॉन ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो काफी इजी प्रॉब्लम है साइन जीटी। साइन जीटी के बाद में आप लोग उसी तरह मुझे कॉस जीटी सॉल्व करके बताइए। नंबर 4, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस जीटी। ये भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, साइन जीटी भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को सॉल्व करते समय। चलो बताओ सभी लोग। ओके, सो कॉस जीटी को कौन सा रूल लगेगा, कॉस जीटी को लगेगा 5th नंबर का रूल। ये 5th नंबर का रूल क्या बोलता है, अगर कॉस 80 है, कॉस 80 है तो s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस जीटी है तो s अपॉन ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये जो a है, a क्या हो जाएगा g, तो a की जगह पे रिप्लेस कर देंगे हम लोग g को, तो जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुए कुछ बेसिक जो फॉर्मूलीज है हमारे, वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब 5th प्रॉब्लम से जाते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लगाना है। ठीक है, तो चलो 5th प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। रेड अप नंबर 5th प्रॉब्लम, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस
साइन हाइपरबोलिक जीटी, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक जीटी। तो अब हम लोग थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे। ये हुए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो हमारे यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल भी 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए बिल्कुल भी हम लोगों को पूछे नहीं जाएंगे। ये काफी आसान प्रॉब्लम्स है एंड हम लोग सिर्फ फॉर्मूले का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी, तब आपको समझ जाना है कि जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है तो समझ जाना है ये प्रॉब्लम्स हमारे सिलेबस में होंगे। तो वैसे मैं बताता ही हूँ आप लोगों को कहां से प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में होंगे। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक जीटी अगर है तो इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक जीटी हमारे पास अवेलेबल है क्या? हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 1 के लिए अवेलेबल है, साइन जीटी साइन हाइपरबोलिक जीटी के लिए हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं? मैं यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर दो टर्म्स में अगर प्लस या फिर माइनस साइन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक जीटी। तो ये हम लोगों ने लिनियरिटी प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि अगर प्लस या फिर माइनस साइन अगर होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म को सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास अवेलेबल है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1/s प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक जीटी। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक जीटी, तो a की जगह पे क्या है, g। तो a की जगह पे g को रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, साइन हाइपरबोलिक जीटी का a अपॉन a मतलब g। ओके, यहाँ पे a मतलब क्या हो जाएगा आपका, साइन हाइपरबोलिक 80, तो a मतलब g। तो इसका क्या होगा, a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a मतलब क्या है, g स्क्वायर। करेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे सिर्फ 8 फॉर्मूलेज है हमारे पास, वही हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक जीटी का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। 1 का अवेलेबल है, साइन हाइपरबोलिक 80 का अवेलेबल है। तो हम लोग इसे प्लस या फिर माइनस साइन है तो हम लोग यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम लोग प्लस या फिर माइनस है तो सेपरेट कर सकते हैं। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक जीटी, इस तरह से अलग अलग से आप लोग निकाल सकते हो एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने 5th प्रॉब्लम में जो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है। सो राइट डाउन, नेक्स्ट वन इज द फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ k प्लस cos हाइपरबोलिक जीटी। फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ k प्लस cos हाइपरबोलिक जीटी। k प्लस, k इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल अवेलेबल है, कौन सा, t। t इज अवर वेरिएबल एंड ऑल अदर वेरिएबल्स आर assumed to be constant. So k is a constant. Okay, so always remember k is what, k is constant. So again I have to use here which property, linearity property, because हमारे पास इस तरह का कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, कंबाइन फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब भी कंबाइन फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम लोग सिंपल एडजस्टमेंट्स करके हम लोग फॉर्मूला अवेलेबल करवा के देंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, हम लोग लॉगरिथम का यूज करेंगे, हम लोग लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज करेंगे और कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके हम लोग इस 8 फॉर्मूले के फॉर्मेट में ला लेंगे। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, लैपलास के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ k प्लस cos हाइपरबोलिक जीटी है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगेन प्लस साइन है, अगेन हम लोग लिनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर प्लस या फिर माइनस है आप लोग सेपरेट कर लो। सेपरेट करने के बाद में लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कांस्टेंट अगर होता है तो कांस्टेंट आउटसाइड द लैपलास निकाल लो।
कांस्टेंट अगर होता है, कांस्टेंट को लैप्लास के बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक जीटी। सो cos हाइपरबोलिक जीटी को कौन सा रूल लगेगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस a स्क्वायर। तो a क्या है बेटा यहाँ पे, a का मतलब है g। सो cos हाइपरबोलिक एटी का अगर s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है तो cos हाइपरबोलिक जीटी का क्या होगा, s अपॉन s स्क्वायर माइनस g स्क्वायर होगा। ओके, तो अगेन लैप्लास बचा है यहाँ पे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 बाय s प्लस s अपॉन s स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ओके, तो आप k वन जा k यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, k वन जा k कर सकते हो। तो इस तरह से ये हुई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमने यूज किया है कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम लोग प्लस किंवा माइनस साइन अगर दो टर्म्स में अगर मिलती है हमें, तब हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुए काफी आसान न्यूमेरिकल्स। नंबर 7 देता हूं मैं आप लोगों को, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 6। चलो सॉल्व कीजिए। नंबर 7 को सॉल्व करना है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 6। चलो अप्लाई कीजिए t टू दी पावर 6 को। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे लास्ट वाला t टू दी पावर n, तो करेक्ट है, सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो अभी फिलहाल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखना है आप लोगों को। लेकिन जैसे हम लोग डिफिकल्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, लेंथी प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे, तो पहले प्रॉब्लम को समझ लेना है और मैं बाद में फिर आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, ठीक है। तो हम लोग बाय मैसेज से हम लोग एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने वाले हैं। मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ता हूं और उसके फीडबैक मैं आप लोगों को देते रहूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है वो सॉल्व कीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 6 को। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 6 को कैसे सॉल्व करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 6 इज इक्वल टू t टू दी पावर n लगाना है, n फैक्टोरियल, n क्या है यहाँ पे 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1, n क्या है बेटा यहाँ पे 6, तो 6 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 1 से लेके 6 तक के सारे जो डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट। सो 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 123 जा 123 जा ये क्या हो जाएगा 360, 362 जा 362 जा हो जाएगा 720, 721 जा हो जाएगा 720, ठीक है। या फिर आपके कैलसी के ऊपर एक फैक्टोरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो। आपको 6 फैक्टोरियल निकालना है, तो सबसे पहले मैं 6 प्रेस करूंगा, उसके बाद में शिफ्ट प्रेस करना है आपको, उसके बाद में शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद में ये देखो यहाँ पे एक्स इनवर्स का बटन है, ये यहाँ पे एक्स इनवर्स का बटन है, तो आप लोग वहां पे एक्स इनवर्स का बटन जो है वो प्रेस कर सकते हो। तो अगर आप इस तरह से एक्स इनवर्स का बटन अगर प्रेस करते हो यहाँ पे जो अवेलेबल है, ठीक है, तो ये एक्स इनवर्स शिफ्ट एक्स इनवर्स का बटन अगर प्रेस करते हो तो इस तरह से फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। बाद में आपको इक्वल टू करना है, तो इक्वल टू करने के बाद में क्या होगा, डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएंगी 720। तो आप फैक्टोरियल डायरेक्टली कैलसी पे निकाल सकते हो। कैलसी में क्या करना है आपको, जो आपकी शिफ्ट बटन है, वो शिफ्ट बटन दबाने के बाद में जो एक्स इनवर्स की जो बटन है यहाँ पे फैक्टोरियल बताया हुआ है, तो 6 टाइप कीजिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर दिखेगा 6,
उसके बाद में शिफ्ट दबाने के बाद में एक्स इनवर्स का बटन दबाइए, आपको मिलेगा फैक्टोरियल, और फाइनली आप लोग इक्वल टू का बटन दबाइए, आपको मिलेगा आंसर 720। सो इस तरह से आप लोगों को ये 2-2 मार्क्स के प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 मार्क्स के प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम बिल्कुल भी पूछे नहीं जाएंगे आपको। तो चलो हम लोगों ने सारे फॉर्मूलीज को अप्लाई कर लिया है, और कैसे इस फॉर्मूलीज को सॉल्व करना है वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हुए काफी आसान प्रॉब्लम्स जिसमें बिल्कुल भी हमें दिक्कतें नहीं जा रही। ओके, लेकिन अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें कैसा है, प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ सकता है। करेक्ट, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करने के बाद में ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको आज ट्रिग्नोमेट्री के एडजस्टमेंट करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो बताने वाला हूं। अभी सभी को फॉर्मूलेज लगाते अभी सभी को फॉर्मूलेज जो है वो अप्लाई करते आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स को। एनी डाउट, किसी को डाउट लग रहा है तो आप लोग मैसेज सेक्शन में टाइप कर सकते हो। फॉर्मूलेज अगर आपको अप्लाई करते आ रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ओके, चलो किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये टाइप अगर जम जाता है आपको तो फिर आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमारे पास क्या होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। हमारे पास 8 फॉर्मूलेज होना चाहिए, हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज होना चाहिए, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होना चाहिए, हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्मूले होना चाहिए, हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज होना चाहिए। हाँ, भले ही आपको इंटीग्रेशन नहीं जमता है, डेरिवेटिव नहीं जमता है, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये डायरेक्ट सेकंड ईयर की बैच है एंड इस बैच में मुझे पता है कि आप लोगों का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन काफी स्ट्रांग है, तो इस हिसाब से ही पढ़ाने वाला हूं मैं। ओके, डोंट वरी बेटा, लेकिन फॉर्मूलेज पता होना जरूरी है। फॉर्मूले तो मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं सकता। तो सबसे पहले आज जो हम लोग लैपलास के जो प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट ट्रांसफर करने वाले हैं हम लोग। करेक्ट, तो हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री की एडजस्टमेंट होगी। डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा नहीं, जैसे मैंने 7-8 प्रॉब्लम जो लिए हम लोगों ने अभी, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है। अब जो आगे प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग इसमें डायरेक्टली फॉर्मूले नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करना है ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो 8th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t plus 3। sin 2t plus 3। तो बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, चलो बताइए मैसेज सेक्शन में। मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूं आप लोगों की, चलो बताइए। और इस बैच की रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है, इट्स ओनली ए लाइव बैच। एंड इतना बताने के बावजूद भी अगर बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे लाइव तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये वापस से आपको रिपीटेड नहीं मिलेंगे। एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हम लोगों ने और इस नए चैप्टर को हम लोग लाइव जो है वो क्लियर करने वाले। तो इससे क्या होगा कि ये जो रिकॉर्डिंग करना है इसका एफर्ट हमारा बच जाएगा। एंड लाइव में क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होने की वजह से अगर कुछ भी डाउट होता है तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई बोल रहा है नो वन फॉर्मूला इज अप्लाइड, कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 1। ओके, तो फॉर्मूलेज तो कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि sin 80 प्लस समथिंग ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास सिर्फ sin 80 है, तो हमारे पास सिर्फ sin 80 है, तो sin 80 तो है लेकिन ये +3 है। ओके, अब कोई अगर सोच रहा होगा कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के हम लोग ऐसा कर देंगे sin 2t प्लस
लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3। तो कोई अगर ऐसा सोच रहा है तो आपकी सोच बिल्कुल भी गलत है। कोई अगर इस तरह से सोच रहा है कि मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के सेपरेट कर लूंगा, तो बिल्कुल भी आपकी सोच गलत है बेटा, क्योंकि हम लोग एंगल में से टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लॉग में अगर कोई टर्म्स है तो हम लॉग में से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हमें रूल्स का अप्लाई करके सेपरेट करना होगा। सो एंगल में हो चाहे लॉगरिथमिक में हो, तो आप लोग बेटा डायरेक्टली इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं। लिनियरिटी प्रॉपर्टी कब लगाते थे आप लोग? जब इस तरह से प्रॉब्लम होता था, sin 2t + 3, मतलब sin 2t अलग टर्म होगी यानी 3 अलग टर्म होगी। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में आप लोग लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये 3 अगर एंगल में प्रेजेंट है तो आप इसको सेपरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अब सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करना है? फॉर्मूला भी अवेलेबल नहीं है, लिनियरिटी भी प्रॉपर्टी हम लोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो निकालना है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t + 3। इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म तो हमें निकालना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म तो निकालना है, लेकिन फॉर्मूला भी नहीं है डायरेक्टली, और लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी लगा के सेपरेट नहीं कर सकते। sin 80 है हमारे पास, लेकिन sin 80 प्लस समथिंग कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला अवेलेबल है sin a + b। मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में कौन से फॉर्मूले अवेलेबल है? sin a + b अवेलेबल है, उसके बाद में cos a + b अवेलेबल है, उसके बाद में sin a - b अवेलेबल है, cos a - b अवेलेबल है। तो इस प्रकार के फॉर्मूलेस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। ओके, मल्टीपल एंगल, अलग एंगल फॉर्मूलेस जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल sin a + cos b है तो क्या लिखेंगे हम लोग? sin a cos b + cos a sin b, इसी तरह से। तो sin a + b है तो sin a cos b + cos a sin b, इस तरह से लिख के हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं यहाँ पे लैपलास में sin a + b। तो sin a + b, a मतलब 2t, b मतलब 3, तो sin a + b क्या होता है? sin a cos b + cos a sin b। तो ये हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल। a मतलब 2t एंड b मतलब 3, ये हमारे पास फॉर्मूले ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी लगा सकता हूं, क्योंकि ये एक सेपरेट टर्म होगी मेरी। ये जो मैं यहाँ पे टर्म sin 2t × cos 3 cos 2t × sin 3, ये मेरे सेपरेट टर्म्स है। तो मैं यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो जिनको लॉन्ग टाइम नहीं याद रहेगा आप लोग लिख दो यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी, यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करना है, प्लस माइनस साइन है सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है? sin 2t × cos 3 प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t × sin 3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे बेटा? यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड टर्म। तो इस प्रकार से अगर टर्म होते हैं तो आप लोग सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एंगल में है 2t + 3, एक सिंगल एंगल है। sin 2t + 3 ये क्या है? एक एंगल है। इस एंगल को हम लोग लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के सेपरेट नहीं कर सकते। इस एंगल को अगर आपको सेपरेट करना है तो यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले sin a + b। नाउ अभी मेरे पास फॉर्मूले अवेलेबल है क्या देखता हूं मैं। sin 80 × cos समथिंग, sin 80 × cos समथिंग, ऐसा कुछ फॉर्मूला अवेलेबल है क्या? नहीं। हमारे पास sin 80 अवेलेबल है, cos 80 अवेलेबल है, लेकिन into समथिंग अवेलेबल नहीं है। तो cos 3 की वैल्यू हम लोग कैलसी पे निकाल सकते हैं क्या? देखो ये cos 3 करता हूं मैं,
तो 0.99 समथिंग मिलेगी। तो cos 3 की वैल्यू 0.99 समथिंग मिल रही है हमें, तो मतलब ये क्या कांस्टेंट नहीं है क्या? जब हम cos 3 की वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो ये क्या कांस्टेंट नहीं है क्या? यस, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल t है क्या? यहाँ पे हमारा वेरिएबल t अवेलेबल ही नहीं है, तो ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग लैपलास के बाहर निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने लिनियरिटी प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ। तो इस cos 3 कांस्टेंट को हम लोग लैपलास के बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t प्लस sin 3 की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। sin 3 की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो वो मिलेंगी आप लोगों को 0.0523 समथिंग। तो ये भी कांस्टेंट है, इसमें t वेरिएबल नहीं है, तो t वेरिएबल नहीं है तो सीधा इसको बाहर निकाल लो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल फेंकना है हमें, कहां से? लैपलास में से। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में से बाहर निकाल देते थे उसको हम लोग डेरिवेटिव में से बाहर निकाल देते थे, उसी तरह लैपलास में से भी उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है। सो वेदर कांस्टेंट की वैल्यू प्रेजेंट हो या फिर इन टर्म्स ऑफ कॉस साइन प्रेजेंट हो कांस्टेंट, फिर भी आप लोग उसे बाहर निकाल सकते हो। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हो। अब कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद में फिर हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल हो जाएंगे sin 80। तो sin 80 क्या है बेटा? sin 80 है a/s² प्लस a², a/s² प्लस a²। ये हमारे पास sin 80 अवेलेबल है। उसी तरह sin 3 को जब बाहर निकाल दोगे तो cos 80 लगेगा। तो cos 80 क्या है बेटा? cos 80 is s/s² plus a²। ओके, नाउ 2 into cos 3, it is a 2 cos 3 अपॉन s² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 प्लस s इंटू साइन 3, s साइन 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस a²। a की वैल्यू कितना है बेटा? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो cos 80 है तो हम लोग लिखेंगे s अपॉन a² प्लस a²। तो cos 2t है तो क्या लिखेंगे? s अपॉन a² प्लस 2²। तो 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट कैसे किया? हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाने के बाद में लिनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रॉब्लम को हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूली मेथड से या फिर डायरेक्टली लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर नहीं सकते। पहले हमें उसे ट्रिग्नोमेट्री से हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के बाद में फिर हम लोग उसे प्रॉपर्टीज लगाएंगे आगे। ओके, तो होप सभी को प्रॉब्लम समझ चुका है। ओके, आप लिख सकते हो अभी प्रॉब्लम, लिख लो बेटा, नोट कर लो सभी लोग प्रॉब्लम। और जिनका प्रॉब्लम हो चुका है उनको मैं प्रॉब्लम एक देता हूं आगे। cos 3t माइनस 5। सो होप सभी का प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। चलो मैसेज कीजिए सभी लोग। एवरीवन क्लियर? प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है आपका? यस और नो? अगर आपका फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है तो आप लोग सेकंड प्रॉब्लम ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 9 को सॉल्व कीजिए। डन। ओके, सो नाउ सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 9। तो प्रॉब्लम नंबर 9 को कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी तो एक टास्क ही है आपके पास फिलहाल, क्योंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री अवेलेबल है या नहीं ये मुझे पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ आप लोगों को कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है बेटा cos a माइनस बी के फॉर्मेट में। तो cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b होता है।
ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगा के सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके, तो होप सभी को जो है ट्रिग्नोमेट्री एटलीस्ट ये कुछ इजी फॉर्मूलेज जो है वो तो भी क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों के पास में फॉर्मूलेज का डाटा होना बहुत ही नेसेसरी है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें डेरिवेटिव है, उसमें इंटीग्रेशन है, और उसमें एक नई चीज ऐड हो चुकी है जो कि लैपलास ट्रांसफॉर्म बोलेंगे हम लोग। चलो सभी लोग बताइए, प्रॉब्लम हो गया क्या आप लोगों का? दोनों भी प्रॉब्लम हो गए क्या? यस और नो? ओके, सो एक ही स्टूडेंट मैसेज कर रहा है, सिर्फ बाकी लोग आप लोग कुछ रिप्लाई कीजिए। यस, ओके। और कुछ लोगों को डर होता है कि अगर हम मैसेज कर देंगे तो हमारी स्क्रीन जो है वो जूम हो जाएंगी, तो उस स्क्रीन को वापस आप आपके नेचुरल पोजीशन में ला सकते हो अगर आप इस स्क्रीन को क्या करते हो, उस साइड में जो एक छोटा एरो दिख रहा है आप लोगों को, उस एरो को प्रेस करते हो। वापस एक बार प्रेस करने से नहीं हो तो सेकंड बार प्रेस कीजिए उसको, वापस से आपकी स्क्रीन जूम आउट हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग मैसेज सेक्शन के बाद में भी पूरी स्क्रीन दिख सकते हो। और एक अपडेट आना बाकी है, उस अपडेट में आपकी फुल स्क्रीन भी हो जाएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल फुल स्क्रीन नहीं हो रही है, एक अपडेट आने के बाद में वो फुल स्क्रीन भी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट में, तो डोंट वरी, फुल स्क्रीन वाला भी ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओके, चलो दोनों प्रॉब्लम कंप्लीट हो गए ऐसा बोल रहे हैं आप लोग। तो इस सेकंड प्रॉब्लम को मैं क्या करता हूं, चेक कर लेता हूं आप लोगों के आंसर परफेक्टली करेक्ट है या नहीं है। तो चेक करते हैं हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t माइनस 5 को। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी से सेपरेट भी नहीं कर सकते और कोई फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें जाना पड़ेगा बेटा इसे सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री से। सो cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो a मतलब 3t, b मतलब 5, इस फॉर्मूले में पुट अप कर दिया। तो उसके बाद में लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर प्लस या फिर माइनस साइन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं टर्म्स को। तो यहाँ पे प्लस साइन है, मैंने टर्म्स को सेपरेट कर लिया। टर्म्स को सेपरेट करने के बाद में cos 5 क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे t प्रेजेंट नहीं है। सो t प्रेजेंट नहीं है, उसको बाहर निकाल दो। उसके बाद में sin 5 भी कांस्टेंट है, इसे भी हम लोग बाहर निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को t अवेलेबल नहीं करवा के दिया है, मतलब ये टोटल टर्म कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर होता है तो हम लोग इसे बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालने के बाद में cos 5 एज इट इज, यहाँ पे लगेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म cos et क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर। sin 5 एज इट इज लिख देंगे, sin et का क्या होता है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उसके बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, cos 5 इंटू s इज s cos 5। तो 5 एंड s में थोड़ा सा डिफरेंस दिखना चाहिए। ओके, अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 3 इंटू साइन 5, 3 साइन 5 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। तो चेक कीजिए सभी लोग आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं है। एरो 4 to 5 टाइम्स प्रेस करने के बाद में भी प्रॉब्लम ओके। तो ये कौन सा एरो आपको प्रेस करना है ये मैं आपको बता देता हूं।
ये जो इस साइड में दिख रहा है आप लोगों को, सबसे नीचे यहाँ पे एक 3 डॉट्स है इस तरह से, यहाँ पे 3 डॉट्स है और इस 3 डॉट्स के ऊपर एक छोटा एरो है इस तरह से, इस एरो को प्रेस करना है। मैसेज बॉक्स को क्लोज कर देना है, मैसेज बॉक्स को क्लोज करना है। मैसेज बॉक्स को क्लोज करने के बाद में ये 3 जो डॉट्स है, इन 3 डॉट्स के ऊपर एक एरो है। अब इन एरो को प्रेस करोगे तो आपको इस तरह से विंडोज मिलेंगी। अगेन प्रेस कर दो, ये विंडोज चले जाएंगे, तो विंडोज चले जाएंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को अगेन वापस आपके ओरिजिनल स्क्रीन पे जाना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज कुछ प्रॉब्लम्स देने वाला हूं जो आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है एंड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कल प्रिपेयर करके आना है। कौन से फॉर्मूले प्रिपेयर करना है ये आपको मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। पर्सनली मैसेज आते हैं सभी को मेरे, क्योंकि मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है, मैंने ग्रुप नहीं बनाया हुआ है, मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है। तो मैं जो मैसेजेस करता हूँ आपको, ज्वाइन फास्ट, टुडेज लेक्चर इज कैंसल्ड, टुडेज लेक्चर टाइमिंग इज XYZ, तो उसको रिप्लाई नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप हर कोई उस मैसेज को रिप्लाई करोगे तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज कलेक्ट हो जाएंगे। तो जो मैं बैचेस से रिलेटेड जो मैसेज करता हूँ उसको रिप्लाई नहीं करना है। ओके, अगर कुछ डाउट होता है तो कीजिए रिप्लाई, उसमें कुछ क्वेरी होती है, कुछ डाउट होता है तो आप लोग रिप्लाई कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल भी आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलो कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं मैं आप लोगों को, ये घर पे कल ट्राई करना है आप लोगों को। ठीक है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t माइनस 4, ये आपको ट्राई करना है घर पे। उसके बाद में फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t प्लस 3, ये सॉल्व कर दो घर पे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 1। तो इस तरह से ये 1, 2 एंड 3 इन 3 प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्योंकि ये एंगल में नहीं है 1, ये सेपरेट टर्म है, ये सेपरेट टर्म है। यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के आप लोग सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंबाइन एंगल है, एक एंगल है। यहाँ पे साइन a माइनस भी यूज करना है, यहाँ पे cos a प्लस भी यूज करना है। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मूलेस का यूज करना है। और आज मैं काफी बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जाता है एक्चुअली, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को मैथ्स को छोड़े हुए 3 से 4 सेमेस्टर हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे से लेके आ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से, डेरिवेटिव से, इंटीग्रेशन से, और यही टेक्निक सही रहेंगी अगर आपको इस चैप्टर पे कमांड लाना। तो ये चैप्टर के ऊपर जो है गेट में IAS में मार्क्स अवेलेबल होते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे। ओके, तो हमारा जो M3 है ये 15 मार्क्स देता है हमें गेट के सिलेबस में। क्रैक के लिए होता है कितना, 30 मार्क्स, 28 मार्क्स, और उसमें से ओनली M3 भी अगर आप प्रिपेयर करते हो तो 15 मार्क्स तो आपको M3 के ही मिल जाएंगे। M3 के जितने भी चैप्टर्स है सारे गेट में अवेलेबल है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, एंड देन फिर हम लोग 4 मार्क्स हमारे मेन जो हमारा यूनिवर्सिटी पैटर्न है उसके ऊपर जंप करेंगे। ठीक है, पहले मैं बेसिक क्लियर करवा देता हूँ आपका, और बाद में जाएंगे फिर हम लोग मेन हमारे यूनिवर्सिटीज के प्रॉब्लम की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से भी कुछ प्रॉब्लम लूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन आपको कल एक टास्क दे रहा हूँ। लैप्लास के तो फॉर्मूले तो अभी प्रिपेयर हो चुके हैं आपके, कल आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्रिपेयर करना है। कौन से करवाना है, कौन से फॉर्मूलेस करना है, ये मैं आपको भेज दूंगा पर्सनली। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।